राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा के दौरे पर है, जहां पदयात्रा कर बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने नेत्र महाकुंभ समारोह का विधिवत शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षेत्र पर्यटन के रूप से दुनिया में जाना जाता है। रामदेवरा मेले के शुभ अवसर पर नेत्र महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और मेले में आने वाले करीब 1.25 लाख लोगों की निःशुल्क जांच होगी। जहां मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कई जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, वहीं सेवा भाव हमारे विचार और संस्कृति से मिलते हैं और ये सेवा भाव दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। प्रदेश में हर साल लाखों लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो रहा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिभाषा को परिभाषित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करता है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ये महाकुंभ लगा है। इसके लिए मैं उन सभी भाइयों को जो 1 महीने रह करके इसमें सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो पूरा समय दे करके इसमें सेवा करने वाले हैं। इसके अलावा 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन उनके मूल निवास स्थान के नजदीक चिकित्सालय में कराने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा रामदेव जी द्वारा दिखाए गए मानव सेवा के मार्ग में चलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से केंद्र सरकार, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार 1.5 साल से अनेक जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सेवा का भाव हमारे अंदर से होता है। यह सेवा का भाव हमारे विचार में, हमारी संस्कृति में है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे भाव को लेकर के जब हम चलते हैं तो दुनिया में भारत जैसी संस्कृति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां डोटासरा ने अमेरिका के टैरिफ मुद्दे और मालेगांव ब्लास्ट मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव, सरकारी स्कूल की स्थिति और जलभराव को लेकर राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। मित्र हैं, मोदी जी को तोहफा दे रहे हैं। मोदी जी ने ये कह दिया, देश दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, इतने में ही 25% की टैरिफ और जुर्माना आ गया। अगर मोदी जी नाम ले लेते ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो अब तक क्या होता आप कल्पना कर सकते हो। और यहां तक कहना हिंदुस्तान के लिए, ये हिंदुस्तान के मान स्वाभिमान की बात है, ये कोई मोदी जी की अकेले की बात में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको तेल लेना पड़ेगा और आपकी अर्थव्यवस्था आप डुबो रहे हो। मतलब इससे कड़ा या इससे शर्मनाक बात कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। आज देश का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहा है, न लोकसभा में बोल रहा है, न राज्यसभा में बोल रहा है, न मीडिया के सामने बोल रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ही बोल दो। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हो तो टेलीप्रॉम्प्टर में लिख करके हम दे देते हैं कि ये तो बोलो कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं किया और मैं ऐसा देश के अहित का कोई भी काम होगा वो दबाव में मैं नहीं करूंगा। इतना तो बोलना चाहिए ना। जो लाल आंखें दिखा रहे थे अमेरिका में लव लेटर लिखना बंद करो और है ना, सीधा पाकिस्तान के एक के बदले 10 आतंकवादी। अगर बयाना रूपवा क्षेत्र में सैंडस्टोन पर मशीनरी स्टोन पर करीब 34% बड़ी रॉयल्टी दरों को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है और जिसको लेकर रुकियो औद्योगिक क्षेत्र के समिति के अध्यक्ष दिनेश सूपा के नेतृत्व में व्यापारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां बढ़ी हुई दरों को अन्यायपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की मांग की है और बताया है कि ठेका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है जो अवैध रूप से अलग अलग दरों पर रॉयल्टी वसूल कर रही है, जिससे खननकर्ता और व्यापारी बुरे तरह से परेशान है, जिस पे सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यापारियों ने जल्द समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी यहां दे डाली है। साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए सभी बयाना औद्योगिक समिति के सदस्य पधारे हैं यहाँ।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि वो गृह जिला उनका होने के लिए यहाँ पर जो 34% जो माइनिंग पर रॉयल्टी बढ़ाई है उसको वापस ले, और जो ठेकेदार द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसको भी अपने कंट्रोल में करें, जिससे कि आम जनता ठगी महसूस ना करे। जिलाध्यक्ष होने के नाते सरकार से अपील करता हूँ कि अपनी ये रॉयल्टी बढ़ाई है उसको वापस ली जाए, और जिससे कि लोगों में सहानुभूति महसूस हो। तो बेरोजगारी संकट आ सकता है। इस क्षेत्र पर बयाना रूपास विधानसभा क्षेत्र पर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी, स्थिति संकट में आ जाएगी। यहाँ पर रोजगार सिर्फ सैंडस्टोन पत्थर के अलावा कोई और रोजगार नहीं है। यहाँ पर किसान मजदूर जो बाहरों से लाखों तादाद में आते हैं काम करने के लिए, वो सिर्फ बेरोजगारी झेल रहे हैं। यहाँ संकट व्यापार है बहुत। कोटा जिले के सागोत में सोरसन माता मंदिर के पास झरने में नहाने गए 2 युवकों के डूबते डूबते बचने का मामला सामने आया, और ये घटना भारी बारिश के दौरान हुई है, जहां तेज जलभराव के बीच में दोनों युवक मुश्किल से फंस गए थे, जहां स्थानीय लोगों की मौजूदगी और त्वरित मदद से दोनों की जान बच गई है, जहां अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में तेज बहाव में फंस गए थे, और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जहां तिजारा में एसीबी टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एसीबी टीम के भिवाड़ी के परमेश्वर लाल उपाधीक्षक ने बताया कि एसीबी चौकी भिवाड़ी को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि दिलवाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के लिए भेज दिया गया है। कहा था कि साहब मेरे 28 जुलाई को कि मेरे पास फोन आया था कि साहब मेरे से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऋण स्वीकृत होता है, जो राशि मिलती है, उसको किस्त जारी करने के लिए विकास अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता साहब द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत मांगा। तो मैंने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में बात सत्य पाई गई, जिसके ऊपर जैसलमेर की भिंडियाना से बड़ी खबर, जहां 5,000 का इनामी हार्डकोर हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से थार गाड़ी भी बरामद की गई है, जहां राजकार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस बल से उलझने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था यह आरोपी। साथ ही एसएचओ देवाराम गुदारा की टीम ने यहां कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को किया है कोर्ट में पेश, जहां कोर्ट ने आरोपी को भेजा है जेल में। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित कोटड़ी चौराहे पर सेंट्रल बैंक की शाखा में फर्स्ट फ्लोर में अचानक आग लग गई, जहां घटना शुक्रवार सुबह की है। जब बैंक कर्मियों ने कमरे से धधकता निकलता धुआं देखा तो वे अचानक बाहर निकले और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। साथ ही मौके पर अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि सेंट्रल बैंक की तरफ से आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों को रवाना किया गया, जहां फायर कर्मी कांच तोड़कर फर्स्ट फ्लोर में दाखिल हुए और वहां कंप्यूटर रूम में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। साथ ही आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिससे रूम की फायरिंग और कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से जल गया है, और नीचे बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर धुएं के कारण काफी देर तक अफरा तफरी रही। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, जहां नगरपालिका के स्टोर कीपर नरेश कुमार के एसीबी ट्रैप से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां रिश्वतखोरी के आरोप में एसीबी टीम ने उसके घर पर तलाशी की है। साथ ही तलाशी के बाद एएसपी रामेश्वर लाल के नेतृत्व में टीम पहुंची है डिप्टी कार्यालय, और फिर नगरपालिका कार्यालय में भी जाकर गहनता से जांच की गई है। साथ ही नगरपालिका परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है, जहां टीम ने हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाई हुई है। साथ ही कैमरों से निगरानी की पुष्टि के बाद टीम डिप्टी कार्यालय लौटी, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है। साथ ही नगरपालिका के अन्य अधिकारी भी जांच की जद में आने की है, जहां आशंका से अब लगातार सहमे हुए हैं, और अब सभी की निगाह एसीबी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो देखिए, सिरोही के शिवगंज से यह बड़ी खबर है। आज शिवगंज नगर पालिका जिला शिवगंज में कुछ पेंडिंग बिलों और सफेद बिलों के भुगतान की एवज में 15% रिश्वत राशि की मांग करने पर वहाँ के कार्मिक
स्टोर कीपर और सफाई निरीक्षक को एसीबी सिविल द्वारा ट्रीट किया गया है और अब इसके बाद कार्रवाई की जाए। सर कितने 15,000 रुपये 15% के हिसाब से डिमांड की गई थी। बिल्कुल उसके जेब से ये पैसे उसे खुद अपने पोजीशन में परिवादी से लेके अपने जेब में रख लिए थे, पॉकेट से बरामद हुए पॉकेट। इसमें और कोई लोन वो भी हम अनुसंधान करें। जयपुर के वैशाली नगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के बीच एक जॉइंट वेंचर के तहत डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया गया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की उपस्थिति में दोनों संस्थाओं के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जहां एमओयू पर एनसीसीएफ की ओर से स्टैंड हेड मधुसूदन और कॉन्फेड की ओर से मैनेजर मार्केटिंग हनुमान अग्रवाल ने यहां हस्ताक्षर किए। जोधपुर के ओसिया से खबर, जहां ओसिया में शुरू हुआ है बारिश का दौर, साथ ही कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र के दर्जन भर गांव में हो रही है बारिश, जहां दिन भर हल्की उमस के बाद रात में भी शुरू हुई है यह बारिश। साथ ही बारिश किसानों की फसलों के लिए अमृत के रूप में साबित हुई है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी बहने के साथ ही मौसम भी अब खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार प्रदेश में जो बारिश है वो झमाझम रूप से होती हुई नज़र आ रही है और अब राजस्थान के जोधपुर के ओसिया में भी जो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। तो देखिए, जोधपुर के ओसिया से ये खबर है, जहां ओसिया के अंदर भी बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। साथ ही कई सारे इलाकों के अंदर भारी बारिश के बाद ओसिया में हल्की बारिश देखने को मिली है। देखिए, जोधपुर के ओसिया से ये खबर है। तो देखिए, कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र के दर्जन भर गांव में हो रही है यहाँ बारिश, जहां दिन भर हल्की उमस के बाद अब रात में शुरू हुई है ये बारिश, और बारिश से किसानों के अंदर अब खुशी की जो लहर है वो दौड़ उठी है, ताकि ये जो बारिश है अमृत के रूप में अब बरस कर यहाँ पर ओसिया की जनता में कहीं ना कहीं खुशी के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बारिश के बाद अब सड़कों पर पानी बहने के साथ ही मौसम भी है वो जोधपुर के ओसिया के अंदर खुशनुमा हो चुका है। झालावाड़ में हाल ही में जर्जर स्कूल भवन गिरने से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश भर में जर्जर स्कूल भवनों को चिंता अब बढ़ गई है, जहां सरदार शहर का ऐतिहासिक गढ़ भवन, जिसमें आज भी तहसील कार्यालय संचालित हो रहा है और अब गंभीर खतरे की स्थिति में बन गया है, जहां तहसीलदार रतनलाल मीणा ने बताया कि भवन की स्थिति बेहद खराब है और कभी भी अनहोनी हो सकती है। तो वहीं कानूंगा मनोज मेघवाल ने बताया कि हम डर के साए में काम कर रहे हैं और नया भवन तुरंत स्वीकृत होना चाहिए, जहां सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी ने चेताया है कि सीलन के चलते रिकॉर्ड भी अब खराब हो रहे हैं और भवन कभी भी गिर सकता है। तो देखिए, झालावाड़ के हादसे के बाद अब लगातार जो पुराने भवन हैं उनके अंदर जो स्थिति है वो काफ़ी बेहद जो भवन हैं उनको लेकर अब लगातार प्रशासन चेतने को लेकर नज़र आता है, जहां अब ये खबर बताई जा रही है झालावाड़ से, जहां कर्मचारी और आमजन अब खतरे में सहमे हुए हैं, जहां नए भवन की अब यहां पर भी लगातार मांग उठ रही है। साथ ही भवन की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जो तहसीलदार ने जैसा कि बताया। साथ ही 185 साल पुराना तहसील भवन अब हादसे को लगातार दावत देता हुआ नजर आ रहा है, जहां कर्मचारी और आमजन को लगातार खतरे का डर बना हुआ है। झालावाड़ घटना के बाद में सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास भी कई राज्यों में जो जर्जर भवन है वो चिंता का विषय बने हुए हैं। हम भी तहसील कार्यालय में लगभग आज़ादी से पूर्व यह संचालित है। कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई जगह ये जर्जर अवस्था में है, जिसका खामियाजा हमारे रिकॉर्ड को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इसका निर्माण
मिट्टी और चूने से किया हुआ है, तो बरसात के दौरान सीलन होती है और यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो उसको भी क्षति पहुंच रही है।